हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से जो अभी बिहार एसआई का फॉर्म भरा जा रहा है, इसको जो है मोबाइल में जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो चलिए, सबसे पहले आपको सर्च करना है अपने गूगल में bpssc.bih.nic.in। सर्च करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह का जो है पेज खुलेगा। इसमें जो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है वेबसाइट, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट और इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा इस वेबसाइट का। तो इसमें जो सबसे पहला वाला आपको लिंक दिख रहा है, यही बिहार एसआई का लिंक है। इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और इस बार जो है रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ पेमेंट दोनों एक ही साथ हो रहा है। यानी अगर आप आधा रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों करना होगा, तब जाके स्टेप 1 कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस पे क्लिक करिए रजिस्ट्रेशन के लिए और इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह का ढेरों सारा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप उसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और पूरा इंस्ट्रक्शन को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद सबसे कॉर्नर में यहाँ एक बॉक्स दिखेगा जिसको आपको टिक मारना होगा। तब जाके आप इसको प्रोसीड जो यहाँ है इसको क्लिक कर सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ अपना डिटेल्स भरना है, जैसे कि आपका नेम क्या है, जैसे कि आपका जो है नेशनलिटी क्या है, इंडियन ही होगा क्योंकि इंडियन जो है वही यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है इंडियन का ही। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, आप बिहार के डोमिसाइल हैं या नहीं, यस या नो करना होगा, आपका कैटेगरी क्या है यहाँ डालना होगा और आपका जो जेंडर है वो यहाँ डालना होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इसको यहाँ डालना है। साथ ही साथ जो है एक दो और डिटेल को भरने के बाद आपको यहाँ करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद जो है आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आपके कह सकते हैं आपके जो मोबाइल नंबर जो आपने डाला था उस पे मैसेज में चला जाएगा या फिर जो आपने ईमेल आईडी डाला था उसमें भी आपको आराम से चला जाएगा। वहां से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से जो है कहाँ आना है, आपको फिर से इस पेज पे आना है और इस पेज पे आने के बाद इसको क्लिक करना है। सॉरी, इसको नहीं क्लिक करना है, सेकंड वाले को क्लिक करना है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और जब आप फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड वाले पे क्लिक करिएगा तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा है इसको डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद जो है आपको अपना डिटेल दिखाएगा और आपको आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं आगे या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल चेक करेंगे और आप इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो है फिर ढेरों सारा इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको जो फोटो है वो आपको 25 केबी के नीचे का डालना है और उसका कुछ साइज बताया जाएगा और सिग्नेचर का भी जो है यही साइज है 25 केबी से नीचे का। लेकिन ये भी बता दिया जाएगा कि जो इंक यूज करना है साइन के लिए वो होना चाहिए ब्लैक। तो इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ब्लैक पेन से ही आप हिंदी और इंग्लिश साइन करें। उसके बाद सारा इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने के बाद फिर से इस बॉक्स में जो है यहाँ पे टिक लगा देना है और फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा एप्लीकेंट डिटेल। एप्लीकेंट डिटेल में आपको यहाँ पोस्ट जो एक ही है सिर्फ और सिर्फ एसआई, उसके बाद आपके फादर का नेम, मदर का नेम, आपका जो शादी हुआ या नहीं हुआ, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड में आपको आधार कार्ड डाल दीजिए, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और सारा डिटेल जो है डाल दीजिए। उसके बाद मैट्रिकुलेशन कहाँ से किए हैं, मैट्रिक आप सीबीएसई से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं, आईसीएसई से किए हैं। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर और कब आप पास हुए उसका डेट यहाँ डालना है। उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में वही सारा डिटेल डाल देना है और उसके बाद अगर पीजी भी किए तो पीजी का भी डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है और इस पे क्लिक करना है। अगर सेम एड्रेस है नहीं तो इधर भी एड्रेस डालना पड़ेगा। अभी आप टेम्पररी में जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस और ये हो गया आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपको 5-6 डिक्लेरेशन करवाया जाएगा। कोई भी क्रिमिनल वाला है तो सब में कर देना है नो,
क्रिमिनल है या किसी एग्जाम में चीट में पकड़ाए हैं उस तरह का। उसके बाद आपको 3 चीज बच जाएगा। उसके बाद आपको फोटो और साइन अपलोड करना होगा। फोटो और साइन अपलोड करने के लिए यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। ध्यान रखिए 25 केबी से ये प्रॉपर लिखा हुआ है, 25 केबी से नीचे और 25 केबी से ज्यादा होगा तो लेगा भी नहीं। और उसके बाद बैकग्राउंड भी लिखा हुआ है कि व्हाइट होना चाहिए। अच्छे से प्रॉपर पढ़ने के बाद पता चलता है कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट। ठीक है। उसके बाद 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का जो है डायमेंशन भी दिया हुआ है, इसको भी मेंटेन करके चलना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर इंग्लिश और यहाँ सिग्नेचर हिंदी। ध्यान रखना है सिग्नेचर जो हो कौन से इंक में हो, तो वो सिग्नेचर जो हो ब्लैक इंक से करना है और वो दोनों भी 25 केबी से अंदर का होना चाहिए। उसके बाद आपको करना है प्रोसीड। जब आप प्रोसीड कर दीजिएगा, प्रोसीड करने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट और आप आराम से प्रिंट को डाउनलोड करके रख सकते हैं और आगे तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से।